प्रैक्टिस सेट 1.1 से पहले हम कुछ बेसिक करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में लेना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं कि जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो और उन दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है, जो डिग्री मतलब जो उनका इंडेक्स है, जो डिग्री है हाईएस्ट इंडेक्स, उसे हम डिग्री कहते हैं, वो इंडेक्स हमें 1 होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 4m + 3m = 12। ये सारे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे आपको दिए गए हैं, तो वो देखिए। तो हमें 4m + 3m = 12, यहाँ पे n और n ये दोनों वेरिएबल्स है, दोनों की जो इंडेक्स है 1 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बताई है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के लिए, तो वो कंडीशन कंप्लीट होती है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। कंडीशन हमारे पास है, सॉरी सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x² - 7y = 13। हमारे पास कंडीशन थी कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए, x और y दो वेरिएबल्स है। दूसरी कंडीशन है कि वेरिएबल्स की जो इंडेक्स है तो वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की जो वेरिएबल्स है, सॉरी जो इंडेक्स है वेरिएबल्स की, वो 2 है, इसीलिए ये वाला हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड में देखिए x और y दो वेरिएबल्स है और उन दोनों की इंडेक्स 1 है, तो यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद फोर्थ है x और y। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, ये कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x और y ये दोनों वेरिएबल्स है, तो यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद 0.3x है, ओके, लेकिन 0.3x में हमें यहाँ पे जो उसका कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 0 है, तो सॉरी ये 9 है, ये 9 है। फिर उसके बाद 0.3x है, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स में हमें कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, हमारे जो वेरिएबल्स है उनका कोएफिशिएंट हमें कंप्लीट नंबर चाहिए, वो डेसिमल में नहीं चाहिए, इसीलिए नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए ये भी दोनों इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे 4x - 5y - 8 = 0। अब यहाँ पे 4x - 5y - 8 = 0, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, सॉरी यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे 4xy लिखा होगा, xy, मैंने यहाँ पे 4x - 5y जो एग्जांपल मैंने लिखा है, तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना देखा है, तो यहाँ पे ये जो कंटेंट है तो ये हमने आज समझ के लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने मतलब क्या करना होता है कि x और y जो भी वेरिएबल्स आपके इक्वेशन में पूछे गए, a b m n p q व्हाटएवर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, तो उन दो वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की दो मेथड्स है, जो दो मेथड्स मैंने आपके सामने लिखी है। फर्स्ट मेथड्स हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड्स और सेकंड मेथड्स हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। अब दोनों मेथड्स के मैंने आपको एक एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक पेज सॉरी एक एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो वो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत ही सिंपल है, आप जरा यहां पे कंसंट्रेट। एलिमिनेशन मेथड से हम ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं। इसे इक्वेशन 1 कहा जाएगा और इसे इक्वेशन 2 कहा जाएगा। अब यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है तो 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीपल बाय 2 इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 × 5x - y = 18 है, तो कंटेंट हमें मिलेगा 2 × 5 = 10x - 2y = 36। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो इससे हमें क्या होगा, ऐड करना होगा, डायरेक्टली हम इसे ऐड करते हैं, ये प्लस 2y दोनों ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। यहाँ पे मिलेगा 13x = मिलेगा 65, 6 + 9 हाँ 65, x = 65 डिवाइड्स 13, सो x = 5। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है। x की जो वैल्यू है तो हम इक्वेशन 1 में डालो या फिर 2 में डालो। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3 × 5 + 2y = 29, 3 × 5 = 15 + 2y = 29। It's 2y = 29, 29 - 15, y =
14/2 y इज इक्वल्स टू 7। यहां पे हमें y की जो वैल्यू है, ओके, यहां पे 2y इज इक्वल्स टू 29 माइनस 15 बनेगा, y इज इक्वल्स टू 29 माइनस 15 14 बनेगा, और ये y यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड बनेगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है वो एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाली है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए हमारे पास अलग एग्जांपल हमने लिया है, तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें 2x माइनस 3, y की जगह पे ये पूरी वैल्यू हमें लेनी है, तो ये है 14 माइनस 3x, ये ब्रैकेट कंप्लीट और 2। अब यहाँ पे 2x एज यूजुअल माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 42, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 2, 9x प्लस 2x यहाँ पे बनेगा 11x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 2, 11x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 42, माइनस 42 का प्लस 42, x की वैल्यू मिल गई 4, 42 प्लस 4 44 हो गया, और ये मल्टीपल था तो यहां जाके हमने डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है, वही x की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में डालनी है। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 14, तो यहां पे मिलेगा 3 इंटू 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 14, 3 4 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 14, तो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12, y की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2। तो इस टेक्निक से हमें दो एग्जांपल सॉल्व करने थे। प्रैक्टिस सेट 1.1 से पहले आपको ये दो मेथड समझ में आनी चाहिए, तभी आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व होगा। आप कोई भी एक मेथड से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1, इस वीडियो में हमने मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो मेथड्स देखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स में नीचे लिखिए कि आपको इस मेथड्स के बारे में और जानकारी चाहिए और एग्जांपल चाहिए, तो हम वो भी आपको लेके आएंगे। धन्यवाद।